साल 1995। मैं उस समय 35 साल का था। मैं हर रोज़ की तरह अपने साइकिल रिक्शा को चलाकर रात में घर वापस जा रहा था। मैं साइकिल रिक्शा से लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता था। रिक्शा से लोगों को छोड़ते छोड़ते रात के 11:30 बज चुके थे। मुझे उस दिन घर पहुंचने में काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए मुझे अपने घर पहुंचने की काफ़ी जल्दी थी। मुझे रिक्शा चलाते हुए 2 साल हो चुके थे, इसलिए मुझे अपने इलाके के हर रास्ते का पता था। तो घर जल्दी पहुंचने के लिए मैंने एक कच्चा रास्ता लिया, जो कि मेरे घर जाने का छोटा रास्ता था। मैं जब भी अपने घर पहुंचने में देर कर देता था, तो वही कच्चा रास्ता ले लेता था। उस रास्ते पर कोई भी लाइट नहीं थी, इसलिए मैं अपने टॉर्च के सहारे आगे बढ़ रहा था। आगे जाते जाते जब मुझे 10 मिनट हुए, तो मेरी नज़र एक औरत पर गई। उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी थी और सर पर सफ़ेद घूंघट डाल रखा था, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। उसे देखकर मैंने अपनी रिक्शा थोड़ी सी धीरे कर ली, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं लोगों को लूटने के लिए, क्योंकि इतनी रात में सुनसान जगह पर लोगों को लूटना आसान होता है। ये सोचकर मैंने रिक्शा फिर से तेज़ कर ली। जैसे ही मैं उस औरत के पास से गुजरा, उसका मुस्कुराता चेहरा देखा। उसे देखकर मुझे डर लगा, इसलिए मैं रिक्शा और तेज़ चलाने लगा। उस औरत ने मुझे रुकने को कहा, लेकिन उसकी आवाज़ से मैं समझ चुका था कि उसे मदद की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर मैं वहाँ से घर पहुँचा और खाना खाकर सो गया। इसके बाद मैं सुबह उठा और वापस सवारी लेने के लिए निकल गया। पूरे दिन काम करने के बाद मुझे आज भी घर पहुंचने में देर हो गई। मैंने फिर से वही कच्चा रास्ता ले लिया। थोड़ा दूर जाने के बाद मैंने फिर से उस औरत को देखा, लेकिन आज मैंने रिक्शा धीरे नहीं की, बल्कि और तेज़ी से रिक्शा चलाने लगा। मैं जैसे ही उस औरत के पास से गुज़रा, वैसे ही उस औरत ने बेहद डरावने तरीके से मुझे बुलाया। अब तक मैं समझ गया था कि वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, बल्कि एक आत्मा थी। मैं रिक्शा अब बहुत तेज़ चलाने लगा, लेकिन वो औरत मेरे पीछे भागने लगी। फिर कुछ दूर जाने के बाद मैंने वो कच्चा रास्ता पार कर लिया और वो औरत ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगी, और जब मैंने पीछे देखा तो वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। इस घटना के बाद मैं कभी उस रास्ते नहीं गया, यहाँ तक कि मैं दिन में भी उस रास्ते को नहीं लेता।